शुरू है। कल हम लोग कोशिका का फर्स्ट पार्ट पढ़े थे। आज उसके आगे की ओर पढ़ेंगे। कोशिका में बढ़ जाओ। कोशिका में कल हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था उसका हम लोगों ने एक पिक लिया था। पिक अनफॉर्चुनेटली हम भेज नहीं पाए, दिमाग से निकल गया। लेकिन हमने आपको बताया था कि कोशिका एक बहुत छोटी सी इकाई होती है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हमारा शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि उसे हम लोग असंख्य कह सकते हैं। कोशिका जितना बड़ा शरीर होता है उतना ही ज्यादा कोशिकाओं की संख्या होती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि मृत था। और कोशिका का खोज ल्यूवेन होक ने किया, जो कि कोशिका जीवित था। फिर कोशिका के केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। बताया था इतना चीज। और चूंकि संपूर्ण शरीर हमारा कोशिकाओं का बना हुआ है, आंख कोशिकाओं का बना हुआ है, नाक कोशिकाओं का बना हुआ है, फेफड़ा, ये सब जितना भी अंग है सब कोशिकाओं का बना हुआ है। तो संपूर्ण शरीर की संरचना कोशिकाओं से है। और जितने भी कार्य होते हैं इन्हीं संरचना से होता है। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। ये चीज आपको हम लोगों ने बताया था। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के अंदर होता क्या क्या है। यूं कहे तो कोशिका तो दिखाई ही नहीं देती है, लेकिन अब कोशिका के अंदर का पार्ट पढ़ना है तो हम तो चित्र बना लेंगे, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तब तक पढ़ नहीं सकते हैं। देखो, ये है कोशिका, मान लो ये क्या है, कोशिका। कोशिका देखिए, ये कोशिका के बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है एक, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है? हम यहाँ लिख देते हैं, हम एम बोल रहे हैं तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर बहुत सारे चीज होते हैं। जैसे कोशिका के अंदर केंद्रक होते हैं, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका के अंदर गोल्जी काय होता है, कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम होता है, कोशिका के अंदर लाइसोसोम होता है, कोशिका के अंदर अंतःप्रद्रवी जालिका होता है, कोशिका के अंदर ही चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होता है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होता है, केंद्रक होता है। सबका अपना अपना एक काम है। सबका अपना अपना क्या है, एक काम है। कोशिका के अंदर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया करता है, देखिए हमारे शरीर में प्रत्येक जगह कोशिका है। इतना ही दूर में समझ जाओ करोड़ों कोशिका है। करोड़ों क्या, अरबों कोशिका है। कोशिका असंख्य है और प्रत्येक कोशिका में इतने सारे चीज है जो चीज अभी हम पढ़ाने वाले हैं। कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे लाइसोसोम है, चाहे सेंट्रोसोम है, जो कुछ भी है, सबका अपना अपना एक काम है। कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह कोशिका का पावर हाउस होता है, ऊर्जा गृह। क्या होता है? ऊर्जा गृह। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई आया है क्या? ऊर्जा गृह है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। एक बात समझिएगा, अब भाई साहब इसे ऊर्जा आता कहां से है? तो ऊर्जा इसको आता है जो हम लोग खाना खाते हैं, ऊर्जा इसको आता है जो हम लोग श्वास लेते हैं। अब एक बात जरा समझिए कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो पेट तक रह जाता है, फिर ताकत हमारे गोर में कैसे आ जाता है? जरा सोच के देखें। आपका खाना लगता है कि कोई माथा में जाता है? कितना सब्र कौन आ गया जी? भूत उत आ गया कि? जाने दो।
ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर भी हम लोगों का माथा ठीक है। आप सोच के देखिए, तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो मुंह से लेके कमर तक, ओकरा बाद खाना कहीं नहीं जाता है। खाना लगता है कि आपको माथा में जाता होगा? खाना लगता है कि आपके पैर में जाता होगा? नहीं। लेकिन ताकत सब जगह मिलता है। देखिए, जो हम लोग खाना खाते हैं तो खाना अंदर टूटता है तभी ताकत मिल पाता है। और तोड़ता कौन है? तो ऑक्सीजन। तोड़ता कौन है? हम लोगों को ऑक्सीजन से भी बहुत ताकत मिलता है। अब जैसे ही हम लोग श्वास लेते हैं, तो हम लोग श्वास जैसे ही लेते हैं तो अंदर क्या जाता है? हवा। अंदर जाता है हवा। कोई कोई बच्चा बोलता है अंदर जाता है ऑक्सीजन, अंदर जाता है हवा। क्या जाता है? हवा। हाँ, अंदर जाता है हवा। ध्यान से समझिएगा। इस हवा में जरा समझिए, तो नाइट्रोजन होता है 78% होता है ना, ऑक्सीजन होता है 21% होता है कि नहीं होता है? अब जैसे ही हम लोग श्वास लेते हैं तो हवा लिए तो नाइट्रोजन भी गया, ऑक्सीजन भी गया, कुछ अन्य गैस भी गया। गया कहां? फेफड़ा के पास। गया कहां? फेफड़ा के पास। फेफड़ा के पास एक क्षमता होता है कि वो ऑक्सीजन को खींच लेता है, बाकी को हटा देता है। ऑक्सीजन को, अब बाकी को कौन? फेफड़ा। फेफड़ा के पास एक ऐसी क्षमता होती है कि वो ऑक्सीजन को खींच लेता है, बाकी को हटा देता है। अब फेफड़ा भाई साहब क्या किए? फेफड़ा भाई साहब क्या किए कि ऑक्सीजन को खींच लिए, ऑक्सीजन को खींच लिए। अब फेफड़ा में ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन जाएगा कैसे? संपूर्ण शरीर में वो जाएगा कैसे? और खाना का जितना भी हमारा चीज है वो सब ब्लड में मिल जाता है। जैसे खाना का कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण जितना भी होता है वो हमारे किस चीज में मिल जाता है? ब्लड में। लेकिन ऑक्सीजनवा जाएगा तब ना तोड़ेगा। खाने नहीं टूटेगा तो प्रोटीन आएगा कहां से? खाने नहीं टूटेगा तो खनिज लवण आएगा कहां से? तो फेफड़ा खोजता है तो भाई कोई तो होगा जो संपूर्ण शरीर में घूमता होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को हमको भेजना है। तो मिलता है उसको ब्लड। कौन मिलता है? खून एक ऐसा चीज है, ब्लड एक ऐसा चीज है जो संपूर्ण शरीर में घूमता रहता है। तब फेफड़ा के बगले में हृदय है, हृदय से दोस्ती करता है। ओ ब्लड साहब, इतना हमार ऑक्सीजनवा को ले जाते तो बहुत भला होता। किसको ले जाते हैं? ऑक्सीजन को। ब्लड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब मिला हुआ है, लेकिन जब तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक उसमें ताकत नहीं आएगी। तुमको सांस बंद करके कहीं ना कोई काम करने के लिए तो उजबुझा जाओगे। तो वो कहता है कि ठीक है ले जाएंगे। तब ब्लड और वहां ऑक्सीजन दोनों मिल गया। अब मिल गया तो कहेगा कोई धक्का देने वाला तो होना चाहिए। कहला कि ऑक्सीजन में तो अपना क्षमता है कि वो अपना ब्लड में तो अपना क्षमता था कि वो अपना दौड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन को ले लेता है तो भारी हो जाता है। तब उसको दोस्ती होता है दिल से, वही हृदय से। हृदय धक धक कर रहा है, तो हृदय वैसा इधर आइए मारिए था तो करेगा धक, एक लात मारेगा 120 के स्पीड में भागेगा कौन? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मतलब खून। तब जाके संपूर्ण शरीर में हमारा खाना तो इतने दूर तक था, लेकिन जितना प्रोटीन वसा जो ब्लड में मिला हुआ था वो ऑक्सीजन के जरिए संपूर्ण शरीर में घूम रहा है, संपूर्ण शरीर में घूम रहा है, संपूर्ण शरीर में। तो जो ब्लड उसको जो दिल उसको धक्का मारा, कितना के स्पीड में मारा? कितना के स्पीड में? 120 के। और जैसे ही वो क्या करेगा? जितना कोशिका है सब जगह वो भर जाएगा, सब जगह वो भर जाएगा। तो किसके जगह भर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को।
जिसे मान लीजिए खाना, जिसे ब्लड और ऑक्सीजन मिला हुआ है, ब्लड में प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण सब मिला हुआ है। ऑक्सीजन आएगा तभी उसको ताकत मिलेगा, तो ऑक्सीजन भी उसको मिल गया। अब ब्लड जैसे जैसे जाएगा सब जगह बांट जाएगा, तो ब्लड तो सब जगह घूम रहा है, तो यहाँ के कोशिका, यहाँ के कोशिका, यहाँ के कोशिका, यहाँ के कोशिका, जितना जगह के कोशिका है सारा जगह ऊर्जा को बांट दिया। तो कोशिका के अंदर तो बहुत चीज है, तो कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऊर्जा उसी को मिलता है, ऊर्जा उसी को मिलता है, ताकत उसी को मिलता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल मतलब कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के भाई साहब बहुत ताकत है, माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ताकत है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास हो गया पूरा से ताकत। लेकिन जैसे ही ताकत बांटत गया तो जाए तो ऑक्सीजनवा तो तंगा कम गया, ब्लड भी जाते जाते थक गया। तब जितना स्पीड में तुम कोई फील्ड में जितना स्पीड में तुम दौड़ के जाओगे ना उतना ही स्पीड में दौड़ के नहीं आ पाओगे, आते आते तंगा थक जाओगे। तो वापस आता है 80 के स्पीड में, जाता है 120, आता है जाता। अब तुम तो यहां से तुमको जोर से ठेलेंगे तो यहां पर तो तुम तेजे न रहोगे, तो यहां तक जो दिल साहब है, हृदय साहब मारे फट, तो हृदय तो ऐसे 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 ऐसे, तो जैसे ऐसे तो गया 120, ऐसे तो 80, तो आया कितना के स्पीड में? इसलिए ब्लड, ये तो रक्त का ब्लड प्रेशर, खून का रक्तचाप, आम आदमी का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। आम आदमी का ब्लड प्रेशर कितना होता है? कभी कभी सुने हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, हाँ, ब्लड प्रेशर लो है ना। जैसे आपका कोई ब्लड प्रेशर चेक करता है तो आपको 120/80 तो एकदम आप परफेक्ट है। ऐसे अगर कम है, 120 के जगह 100 है, 110 है, तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड प्रेशर लो है। अगर कहीं 120 के जगह 140 हो गया, तुम लोग घूमे तो घूमे आती है जी, स्कूल गई थी और कोई है? 2:30 बजे एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं, 2:30 बजे एंट्री हो सकता है। सुनो, तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया? 120/80। अगर मान जाओ कोई आदमी खाना नहीं खाता है, एक बात समझिए, तो धीरे धीरे हृदय भी धीरे धीरे धड़कने लगेगा, तो जोर से मार पाएगा नहीं, तो जोर से नहीं मारेगा तो सबको ऊर्जा सही से मिल पाएगा नहीं, और सबको ऊर्जा नहीं मिल पाएगा तो आदमी सुस्त, भूख लगा, क्या लगा हुआ है? भूख लगा। अगर मान लीजिए कोई आदमी एकदम अच्छा से सांस उस ले रहा है, खाना उना कस के खा लिया, ठीक है ना, तो उसको ऊर्जा पूरा से रहता है, फुल ताकत रहता है। कौन एकदम आदमी पूरा से ऊर्जा भरल है, तुमको कुछ बोलेगा मार देंगे, फाड़ देंगे, लाओ तेरे पास कूद दो, चुप रहो, ब्लड प्रेशर हाई। ब्लड प्रेशर हाई का मतलब है ऊर्जा कस के कुछ आयल है, ऊर्जा कस के। कोई आदमी को 1 बजे रात को ब्लड प्रेशर हाई जल्दी नहीं होगा, सूत के उठेगा ना तो बेचारा आराम से नहीं। तो ब्लड प्रेशर हाई का मतलब है कि 120 से ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर हाई, 120 से कम होगा तो ब्लड प्रेशर लो। तो आपका देखें कभी कभी हाथ में लपेट देगा, ऐसे ऐसे करके चेक करता है, वो होता है ब्लड प्रेशर 120/80। कोई दिक्कत? तो वो क्या सारा जो ये भाई साहब ऊर्जा बटाया उस सब कोशिका के किसके पास गया? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। लेकिन हमारे शरीर में जितना भी है सब जगह अपना अपना कोशिका है। एक चीज दिक्कत क्या होता है इसमें कि प्रत्येक आदमी, जैसे समझिए
हमारे मुंह के पास कोशिका है, जीभ के पास कोशिका है, कंठ के पास जीभ का कोशिका है, हाथ के पास कोशिका है, पैर के पास सारे अंग के पास कोशिका है, सारे अंग के पास कोशिका है। तो जब ब्लड बांटा तो सबको बराबर बांटा, सबको क्या बांटा? बराबर बांटा। अब हर एक आदमी का काम अलग अलग है। जैसे कोई आदमी सिलाई मशीन चलाता है तो उसको पैर में ताकत ज्यादा चाहिए, पैर में ताकत ज्यादा चाहिए। हम पढ़ाते हैं तो हमको मुंह में ताकत ज्यादा चाहिए। कोई आदमी मजदूरी करता है तो उसको हाथ गोर में ताकत ज्यादा चाहिए। और सब जगह तो ताकत बटाया है सेम। तो इन अपन एगो ड्राइवर रख ले, अपन एगो प्रत्येक कोशिका एगो अपन ड्राइवर रख ले, जेकर नाम है गोल्जी का है। जिसका नाम क्या है? गोल्जी का है। जिसका नाम क्या है? गोल्जी का। समझिएगा, जिसका नाम क्या है? गोल्जी का। गोल्जी का। जिसका नाम क्या है? गोल्जी। ये एक प्रकार का ड्राइवर है, एक प्रकार क्या है? क्यों है ड्राइवर? समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया सारा के पास ऊर्जा सेम है, लेकिन अब हम मुंह का यूज ज्यादा कर रहे हैं, हाथ का यूज मान लीजिए कर रहे हैं, लेकिन मजदूरी तो नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के हम संपूर्ण शरीर में देखें तो हमको अगर देखें तो हमको मुंह में ताकत ज्यादा चाहिए। तुम लोग अगर खेलते हो तो तुमको गोर हाथ में ताकत ज्यादा चाहिए, तो हमको मुंह में ताकत ज्यादा चाहिए। तो गोर तो जान रहा है कि इसको यहाँ ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, हाथ जान रहा है कि इसको यहाँ ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है। तो सब अपन अपन ड्राइवर को कहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया अपने ड्राइवर को कहेगा, सुनो 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 सुनो, नीरज सर लेक्चर दे रहे हैं, उनके मुंह वाले कोशिका में तक ऊर्जा भरते जाओ। तो सब जगह का हमारा ऊर्जा कहाँ आएगा? मुंह के पास। तो धीरे धीरे शरीर को आदत लग जाएगा, वो सीख जाएगा कि भाई साहब नीरज सर अगर बोल रहे हैं तो उनके मुंह में ताकत ज्यादा चाहिए, मुंह में ताकत ज्यादा चाहिए। तो जब भी इसके पास कोशिका आएगा ऑटोमेटिक हमारे मुंह में सब भेजना शुरू कर देगा। कोई काम नया कीजिएगा तो आपको थकावट हो जाएगा। जैसे हम 1 घंटा लगातार लेक्चर देते हैं, सुबह में भी 1 घंटा लगातार लेक्चर दिए, अगर किसी अदर आदमी को हम कहेंगे कि यहाँ खड़ा हो और लेक्चर दो, वो 15 मिनट का बाप रे वाह दम फूले लागल जी, ओखनी से बोलवावे तो माथा खराब कर दिल। लेकिन हमको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों? आदत पड़ चुका है। अब कोई आदमी जो डेली 2 किलोमीटर दौड़ता है तो उसको पैर में ताकत ज्यादा चाहिए। अब मान जाओ तुम नहीं दौड़ते हो, तुम पहला दिन दौड़ने जाओ, पूरा गोर हाथ दर्द उरद करने लगेगा। क्या है? शरीर को पते नहीं है कि तुम्हारे गोर को ऊर्जा ज्यादा चाहिए, तुम एकाएक जाके दौड़ गया, तुम दौड़ते रहेगा पूरा शरीर, क्या हुआ रे? तो गोर टटा रहा है, टटाए सब अपन अपन ऊर्जा लेकर सुतल रहेगा। लेकिन 4-5 दिन दौड़ लेगा तो इस सब को समझ में आएगा, इसको ना गोर को ऊर्जा ज्यादा चाहिए, ये गोर ज्यादा यूज करता है। तो धीरे धीरे सब सोचने लगेगा, ऊर्जा पहुंचाओ ऊर्जा पहुंचाओ ऊर्जा पहुंचाओ। तो तुम 15 दिन 20 दिन के बाद तुमको आदत हो जाएगी। क्यों? ऑटोमेटिक ऊर्जा पहुंचने लगेगा, ऑटोमेटिक ऊर्जा पहुंचने लगेगा। अब कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए वो खूब खा लिया और जाकर सूत गया, तो न मुंह काम कर रहा है, न गोर काम कर रहा है, न देह हाथ काम कर रहा है, तो सब ऊर्जा तो धैले है, तो सब सुस्त हो जाएगा। तो आदमी धीरे 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 मोटा आ जाएगा। जैसे हमको देख लीजिए, मुंह से कितना ऊर्जा खत्म है, तो धीरे धीरे हम लोग क्या हो गए? मोटा आ गए। लेकिन लेबर उबर को देखिए, उस सबका शरीर एकदम फिट होगा, हालांकि संपूर्ण शरीर खटवावित रहता है, संपूर्ण शरीर खटाता है। हम लोग यूज करते हैं दिमाग का, वो यूज करता है शरीर का। हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, वो लोग हार्ड वर्क करता है। और हमेशा याद रखिएगा, अगर लाइफ में कुछ करना है तो हार्ड वर्क से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क से अगर आगे बढ़ते तो एक ठेला चलाने वाला आदमी से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता है, एक माथा पर बोझा ढोने वाला से ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता है, एक धूप में
तो बर्फ बेचने वालों से ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता है, ये धूप में कहीं ईंटा जोड़ने वालों से ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो गरीब रह जाता है। क्यों? वो हार्ड वर्क करता है। हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, जैसे हमारा एक अलग काम है, सबका काम पैसे कमाना है, लेकिन हमारा एक अलग। इसलिए देखिएगा ऑफिस वाले आदमी, एक मान लीजिए कि कोई कोई ऑफिशियल आदमी है, आराम से एसी में बैठा हुआ है, कलम चला रहा है, सैलरी उसका आ रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है कि स्मार्ट वर्क कर रहा है? स्मार्ट वर्क कर रहा है। लाइफ में कभी भी स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और स्मार्ट वर्क करने के लिए पहले हार्ड वर्क करना होगा। बचपन में अपने अगर पढ़ाई के प्रति हार्ड वर्क किया है तो आगे स्मार्ट वर्क कर पाइएगा, अगर नहीं किया है तो नहीं कर पाइएगा। अभी जितना सर झुकाओगे लाइफ में उतना ही सर ऊंचा होगा, अभी सर नहीं झुकाओगे मतलब नहीं पढ़ोगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। आप सोच लीजिए कि आपको आगे चल के हार्ड वर्क करना। आप जरा सोचिए ना, मान जाओ एक लड़की नहीं पढ़ी, दिन भर खेली, कोनो के लड़का खिलाई, कोनो के ढील हेर दी, कोनो के कुछो की, पढ़ी नहीं, शादी ब्याह हुआ, क्या वो नौकरी कर सकती है? तो चूल्हा में आंच तो जोड़ना फिक्स है, घर का नीप पोत करना तो फिक्स है, झाड़ू बहारू करना तो फिक्स है। अब मान लीजिए आप पढ़ाई किए, कोई जॉब ले लिया, मान लीजिए आप पुलिस बन गए, मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, टीचर बन गए। अब आप डॉक्टर बन गए तो सुबह उठिएगा, आप अपना क्लिनिक जाइएगा, आपका सैलरी अच्छा खासा आ रहा है, चाहे आप कमा रहे हैं, आपके घर में मेड रहेगी, खाना बनाने वाला अलग रहेगा, झाड़ू, सवेरे आप उठिएगा तो पूरा घर एकदम क्लीन उलीन हो गया रहेगा। और देखिएगा जितना जितना अमीर घर रहता है ना, उसको ज्यादा साफ करने की जरूरी नहीं रहती। अब जैसे झोपड़ी है तो उसमें बहुत जंगल ऑटोमेटिक लगता रहता है, बाहरिएगा फिर निकल जाए। अब मान लीजिए बड़ा महल है, पूरा टाइल्स उस लगा हुआ है, एक बार बाहर दी तो ये समोसा साफ है, ऐसा साफ है। आपका सैलरी आ रहा है, अपना 10% सैलरी उसी में खर्चा किए, खाना बना रहे, नहीं हो बना तो होटल से आ गया खाना। आप मान लीजिए आपका सैलरी नहीं है, होटल से खाना कहां से मंगाइए? स्मार्ट वर्क करने के लिए पहले हार्ड वर्क करना होगा। तो ये गोल्जी का क्या करता है? ड्राइवर है, सारा जगह ऊर्जा को बांटता है। जैसे ऑक्सीजन तो सब जगह सेम गया, लेकिन गोल्जी का जरूरत के अनुसार ऊर्जा को पहुंचाता है। कोई दिक्कत यहां तक? माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए, गोल्जी का समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए, एक भाई साहब होते हैं जिनका नाम है सेंट्रोसोम। क्या नाम है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम ये बहुत अच्छा चीज है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम संपूर्ण कोशिका का डॉक्टर साहब। कौन है? डॉक्टर साहब। तो ड्राइवर है ना, ये कौन है? डॉक्टर। कैसे समझिए, मान लीजिए कहीं आपका कट गया, कट गया तो यहां समझ सकते हैं जितना कटा उतना तो कोशिका भी कटा होगा। इतना दूर काटने का मतलब है कि कम से कम 1 करोड़ से क्या 10 करोड़ आपका कोशिका खत्म हो गया। कोशिका बहुत जल्दी खत्म भी होता है, कोशिका बहुत जल्दी बन भी जाता है। जैसे आपको एक थप्पड़ मार दिए खींच के तो तंका तो पटाख निकल आएगा, फिर तंगा मांजा 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 हो गया, हो गया, बस फिर ठीक। कोशिका बहुत जल्दी खत्म होता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है, बहुत जल्दी खत्म होता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो सेंट्रोसोम जो होता है ये डॉक्टर साहब, मान लीजिए आपका हाथ यहाँ कटा गया तो जिंदगी भर ही कटाएले नहीं रह जाएगा, कटाएगा, ब्लड आएगा, आप उसको बैंडेज पट्टी कराइएगा, धीरे 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 ठीक हो जाएगा। जैसे ही कटाता है इसका इंफॉर्मेशन चला जाता है संपूर्ण कोशिका के पास कि भाई साहब अपना जात बिरादर का एक आदमी एक्सीडेंट कर गया। जैसे यहाँ कितना सेंट्रोसोम मर गया ना भाई, कितना कोशिका मर गया, तो संपूर्ण सेंट्रोसोम यहां पर आता है और सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका को रिपेयर करता है, धीरे धीरे बनाता है, धीरे धीरे बनाता है, धीरे धीरे जोड़ता है। तो जैसे जैसे जोड़ेगा तो लेप लगा रहा है, लेप लगा रहा है, तो आपके शरीर के ऊपर खोटी बनना शुरू होगा, परत। तो उसको तोपैत जाएगा, तोपैत जाएगा, तोपैत जाएगा, तोपैत जाएगा, और जब तोपैत के अंदर पहले वो तोप लेगा, तोप दिया अंदर
तो उसको धूल उल नहीं पड़ेगा, तोप के अंदरे अंदरे उसको काम करेगा, उसको सटाएगा, और जैसे ही वो अच्छा से सट जाएगा तो परत को अपने अपने झाड़ देगा। अब बीचे में कोई कोई लेगा, उजार ना उजार उजार, नौरे जितारे हो, ऐसा होता है ना, वो अंदरे अंदरे बनाता रहता है। कौन? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम पूरे चीज का रिपेयर करता है। सेंट्रोसोम एक ही चीज का रिपेयर नहीं कर पाता है, माथा का नस। सेंट्रोसोम चूंकि हेड आदमी है, राजा है, माथा तो राजा ना है, हेड है। कभी भी जो ब्रेन का जो नस है, ये सब जो नस है, इसका रिपेयर सेंट्रोसोम कभी नहीं करता, उससे हो ही नहीं पाता। नहीं होता है कि आप जैसे तुमको सब कुछ आता है, अगर 50 गो आदमी बड़ा बड़ा को बुला देंगे, कहेंगे बुआ तंगा बताओ तो कथी होता है, तो ठीक है तुम बता भी दोगे ना तो तंगा सा नहीं हिचकिचा जाओगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए कभी भी जिसके माथा पर चोट लगता है ना, उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वो बनता ही नहीं। माथा में चोट लग गया तो आपका हाथ चोट लग गया, कुचा गया, काट के बीग दिया, बैंडेज बांधेगा, फिर बिना हाथ के भी जीवित रह सकता है, बिना गोर के जीवित रह सकता है। लेकिन अगर माथा में चोट लगा तो उसका कोशिका रिपेयर नहीं होता। तो दो चीज, एक ब्रेन, अगर ब्रेन में चोट लगा तो क्या इसका कोशिका रिपेयर होगा? ब्रेन का जो सेल है, जो कोशिका है, इसका रिपेयर कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए अधिकांश आदमी जिसको ब्रेन पे चोट लग जाता है वो ब्रेन हेमरेज के कारण मर जाता है। लेकिन सेंट्रोसोम को सबसे ज्यादा दोस्ती होता है लीवर से। लीवर जानते हैं, हम लोग के दहिना साइड में लीवर होता है, दहिना साइड में लीवर। लीवर को हिंदी में हम लोग यकृत कहते हैं। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत। लीवर को अगर कुछ हो जाएगा ना, सेंट्रोसोम इसको बहुत मानता है। कुछ हो जाएगा, लीवर भाई साहब क्या हो गया तुमको, जाएगा पटापट पटापट ठीक करेगा। लीवर किसी का अगर खराब होता है ना, मान लीजिए कि बहुत ज्यादा लीवर कैंसर हो गया, ये सब हो गया, तब तो दिक्कत है। लेकिन नॉर्मली लीवर अगर खराब होता है ना, तो लोग कहता है तेल मसाला तंगा कम खा। डॉक्टर साहब को तेल मसाला से परहेज होता है। कोनो डॉक्टर का जाइएगा ना, कोनो डॉक्टर का कहेगा तेल मसाला तंगा कम खाना, बबू साग सब्जी खाना। तो यहां कुछ होगा लीवर के पास तो डॉक्टर पहले कहेगा कि तेल मसाला कम खाना, कहला सेंट्रोसोम। डॉक्टर साहब को तेल मसाला पसंद है नहीं, वहां सेंट्रोसोम पटापट रिपेयर मारेगा, पटापट रिपेयर मारेगा, और फिर लीवर जल्दी से ठीक हो जाता है। इन्हें होता है अमाशय, ई रिपेयर जल्दी नहीं होता है। स्प्लीन मतलब ब्लड बैंक एक होता है स्प्लीन, इधर अगर हो गया तो ई जल्दी फिर रिपेयर नहीं होगा। और दहिना साइड में होता है लीवर, इनने अगर कुछ हो गया तो रिपेयर हो गया, इधर जल्दी रिपेयर नहीं होगा। बाया साइड जल्दी रिपेयर होगा, इधर स्प्लीन होता है, ये जल्दी रिपेयर नहीं होता, और दहिना साइड रिपेयर हो जाता। मान लीजिए कोनो आपको चाकू मारने हैं, तब बाया साइड दीजिएगा कि दहिना साइड दीजिएगा? कभी देंगे? चाकू कोई मारेगा तो कौन साइड देना है? दाहिना, बीच वाला। चाकू मारेगा तो कौन साइड देना है? दाहिना साइड देना नहीं है, लपेट सपेट के भाग जाना है। पहले ओकरे मारेंगे। हाँ, तो तुम मारना ना, तब बाया साइड मारना। क्या? ऊपर मारना है? नहीं, खाली पेटे का ऑप्शन रहेगा तब। हाँ, नींद आ रहा है? आता है, कोई बड़ा बात नहीं। दाहिना है, दाहिना चक्कू मार रहा है कि बाया? दाहिना। कहीं चक्कू नहीं मरवाना है, ठीक है ना। लीवर को सेंट्रोसोम क्या कर देता है, थोड़ा जल्दी ठीक कर देता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। ये डॉक्टर साहब कौन है? सेंट्रोसोम। दिक्कत है? अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब से भेंट की। सुनो, ये जो कोशिका होता है, ये जो पार्ट है इसका गोल गोल पार्ट देख रहे हैं ना इसका,
इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहते हैं? और एक बात याद रखिएगा, प्रत्येक और एक इसके ऊपर एक और मोटा परत होता है। एक और क्या होता है? मोटा परत। कौन परत? मोटका परत। कौन परत? मोटा परत होता है। इसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बात नहीं करना, इंपॉर्टेंट चीज। कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये जो कोशिका भित्ति होता है ना, ये सिर्फ पादप में होता है, हम लोगों में नहीं होता। हाँ, सिर्फ पादप में। अगर सिर्फ कोशिका भित्ति हटा देंगे तो सब चीज हम लोगों में है, लेकिन सिर्फ कोशिका, क्योंकि पेड़ का छाल देखिएगा मोटा कड़ा होता है, वो जो छाल होता है ना, छाल, वही होता है कोशिका भित्ति। ये सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता। क्या कोशिका भित्ति मानव में होता है? कोशिका भित्ति जब भी होता है वो पादप में होता है, पेड़ पौधों में होता है, बाकी किसी में नहीं होता। उसके बाद एक होता है लाइसोसोम। क्या होता है? आप लोगों का कोशिका स्कूल में पढ़ाई हुआ है? अरे भाई, वो तो बहुत कोशिका दो प्रकार, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, सीधे ही करके हटा देगा। अच्छा, तो पढ़ाने दीजिए। ठीक ठीक। एक इसके पास होता है, बात नहीं कीजिए, इसका नाम क्या है? लाइसोसोम। कौन है ई ना? हर एक घर में वो छरिया आदमी होता है। छरिया समझते हैं? ये लाइसोसोम जो है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट का मतलब काम के प्रति निपुण। ये ना सब का मालिक है। मालिक नहीं कह सकते हैं, मैनेजर कह सकते हैं। जिसे सब का, ये क्या है? वो मैनेजर है, और सब का मालिक बैठा हुआ है यहाँ बीच में, केंद्रक। बीच में क्या बैठा हुआ है? केंद्रक। क्या है भाई? ना लो, वीडियो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बात देखिए, यहां समझो, छोड़ो। सब का बाप बैठा हुआ है कौन? केंद्र। केंद्र। और जो मालिक होता है वो अपने काम थोड़े करता है, वो काम करवाता है। काम क्या करता है? लाइसोसोम जो क्या होता है ना, सबको ऑर्डर देता है। सबको जैसे कि मान जाओ कि यहां पर एक कट गया, कट गया, तब तुमको पता हो गया होगा कि यहां कौन जाएगा? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम अपने नहीं चल जाएगा, जैसे ही यहां कटेगा कि दिमाग के पास ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन जाएगा कि देखिए वहां पर कट गया। कट गया तो संपूर्ण शरीर के कोशिका के पास इंफॉर्मेशन जाएगा। तो इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगा? मैनेजर के पास, चाहे उसका हेड के पास। ठीक है ना? तो केंद्रक आराम से बैठा रहता है। और ये होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है कि पहला नंबर चीज, जो आदमी सही से काम नहीं करता है उसको ही मार देता है, उसको ही मार देता है। जैसे समझिए, मान लीजिए यहां पर कुछ हो, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन जैसे ही हो गया तो लाइसोसोम यहां पर जाएगा और इसको मार देगा। इसको क्या कर देगा? मार देगा। लाइसोसोम का काम मारना है और लाइसोसोम का काम ऑर्डर देना है। मान लीजिए मेरा नाखून ये वाला खराब हो गया, तब लाइसोसोम के पास इंफॉर्मेशन जाएगा कि एक काम करो, पुरनका के हटाओ, नया रहने दो। कभी कभी हो जाता है ना, नाखून उखून उजड़ जाता है, तो लाइसोसोम यहां जाएगा, पुरनका को मार देगा, नया बना देगा।
तो नया बनाएगा कौन? फिर कोशिका। अब मान लीजिए कि किसी आदमी को ऊर्जा की जरूरत, जैसे हमारे मुंह को अभी ऊर्जा की जरूरत है, तो संपूर्ण का काम है कि माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जिकाय के द्वारा भेजेगा कि भाई ऊर्जा लिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने नहीं भेजेगा, लाइसोसोम को पता चलेगा और लाइसोसोम ऑर्डर देगा माइटोकॉन्ड्रिया को, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा भेज दो। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा किसको? गोल्जिका को, सुनो तरे ले जाओ वहां ऊर्जा ले जाओ, जरूरी है। और सपोज कीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया सही से काम नहीं कर रहा है, तो जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया को मार देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को मार देगा। अब पूरा से नहीं मारेगा, तंका सानी जोरन बचा ले, तंका सानी जोरन बचा ले, और तंका सानी ला के केंद्रक को दे देगा कि भाई साहब हेडमास्टर एगो, इसको नहीं देगा, बनाता तो ही ना है सेंट्रोसोम, इसको ला के दे देगा। सेंट्रोसोम एक काम करो, ये बेहुदा था, इसको मारे हैं 2-4 था, फिर एगो नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ तो फिर एगो नया माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा, नया माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा। अगर मान जाओ सेंट्रोसोम सही से काम नहीं किया तो सेंट्रोसोम को ही मार देगा। अब ला सेंट्रोसोम को मार देगा तो बनाएगा कौन? सेंट्रोसोम को मार देगा तो बनाएगा कौन? इसलिए कभी सेंट्रोसोम को नहीं मार सकता। अगर सेंट्रोसोम सही से काम नहीं करे तो ये पूरा खिसिया जाता है कि भाई ये बात बताओ, तुम कामों सही से नहीं करोगे, हम तुमको मार भी नहीं सकते हैं, हम मारेंगे तो हम बनाने के लिए देंगे किसको? तो पूरा खिसिया जाता है। कौन? लाइसोसोम। एक के बारी जाता है हेडमास्टर का केंद्रक के पास, मालिक काम सही से नहीं हो रहा है, हम बोले हैं इसको तो सही से काम नहीं करा है। मालिक कहता क्या करना चाहिए? उसको हम मार देंगे। अरे बेहुदा मार दोगे तो तुम भी मर जाओगे। अरे मर जाएंगे तो मार देंगे, लेकिन मार देंगे। बस एक के बार अपना थैली फाड़ लेता है, और थैली जैसे ही फाड़ता है तो सेंट्रोसोम भी मर जाता है, गोल्जिका भी मर जाता है, अपनाओ मर जाता है, निकेंद्रक भी मर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मर जाता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को, किसको? लाइसोसोम बहुत खर्रा आदमी है भाई, हमारा काम करवाना है, काम होना चाहिए, नहीं तो जाओ, हम जान तो जाम लेकिन तोरो ले लेंगे। लाइसोसोम क्या है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको? आत्म हत्या की थैली। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर एक होता है एंटाकुलम, कहां गया जी ब्लैक वाला, अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको शॉर्ट में ER कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका। कोई भी चीज पचक रहा है तो उसको टाइट करने के लिए कोई ना कोई चीज होना चाहिए ना, तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो है वो कंकाल का काम करता है। ओए, नहाया है आज? दूर। अच्छा, तुम लोग बिना नहाए खा कैसे लेता है? रात में नहाता है? सुनो 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 सुनो, तो फिर फंस जाएगा लेक्चर। अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको क्या कहते हैं? अंतः, बोलो, अंतः, समझ ले बुआ, इसे कोई नहीं समझाएगा। तुम पढ़ रहे हो ना स्कूल में, पढ़ाएगा तो उसका पता चलिए जाएगा। अंतःप्रद्रवी जालिका ये 2 टाइप का होता है। ये कितने टाइप का होता है? एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और एक होता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। एक क्या होता है? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। एक क्या होता है? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। एक मतलब प्लेन होता है, जैसे कि मान लीजिए ना, ये कुछ भाग प्लेन है और कुछ भाग क्या है? खुरदरी है। खुरदरी समझ रहे हैं ना, रुखरा खुरदरी है। ये जो खुरदरी होता है ना, ये राइबोसोम के कारण होता है।
सर राइबोसोम क्या होता है? ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये कंकाल का काम करता है, जिसके कारण कोशिका थोड़ा टाइट रहता है, तो सब पचक के मुंह हाथ फोड़ लेगा यही। एक तो ये अपने छोट है, एक तो बुझा नहीं रहा है, ओकरा अंदर केंद्रक है, सेंट्रोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, लाइसोसोम है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है। इसके बाद में एगो है राइबोसोम। कौन है? एक भाई साहब है यहाँ पर, कौन? राइबोसोम। राइबोसोम कौन है? राइबो दिखाई दे रहा हो मैं, है ना? नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। राइबोसोम, ध्यान दो, बहुत काम करता है राइबोसोम। जब आप खाना खाते हैं तो खाना में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन बनाने का काम ही करता है कौन? राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और प्रोटीन हमारा मांस बनाता है, और मांस से हमारा शरीर बढ़ता है। इसलिए कोई कोई लोग पातर रहेगा तो लोग खाई छे पिए छे न की, मतलब उसका प्रोटीन का निर्माण सही से नहीं हो रहा। तो राइबोसोम का काम प्रोटीन संश्लेषण है। प्रोटीन कहने का मतलब है वो मांस बनाएगा। आप खाइएगा पीजिएगा तब ना शरीर ग्रोथ करेगा। जैसे भगजोगनी के खाए बिनु बेचारी के ये था, तो उसका शरीर ही नहीं ग्रोथ कर रहा था सही से। तो राइबोसोम मूल रूप से क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण, मतलब ये मांस बनाता है। मतलब क्या करता है? सबका अपना अपना काम पता चल गया। सबसे इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, उसका ड्राइवर गोल्जी का है, याद रखो। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऊर्जागृह, एक ड्राइवर गोल्जी का है। सेंट्रोसोम क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब एक कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन का मतलब कोशिका को दो पार्ट में बांटेगा, फिर नया नया बना देगा, तो इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। ये कौन सा काम करता है? कोशिका विभाजन। फिर ये जो परत होता है वो किसका होता है? कोशिका झिल्ली। किसका होता है? कोशिका झिल्ली। लाइसोसोम, याद आ रहा है? बेचारा आत्महत्या की, लाइसोसोम। कोशिका भित्ति जो टाइट होता है सिर्फ पादप में होता है कि नहीं? किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? और ई कथी का काम करता है? कंकाल के, ये ना टाइट रखता है। ये क्या चीज का काम करता है? कंकाल का काम करता है। कोशिका का कंकाल है कौन? अंतःप्रद्रवी जालिका। राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम क्या राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ऊर्जागृह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गोल्जी का। ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? तुमको हम काट दे। ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? अब देखना नहीं, एक बार देख लो कौन क्या है। एक बार देख लो कौन क्या है। बताओ। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। आत्महत्या की थैली प्रोटीन संश्लेषण पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऊर्जा का परिवहन गोल्जी का है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। इस सब का मेन कौन है? केंद्र।
सबका मेन कौन है? अब आपस में रगड़ाए नहीं, ये अपन देह हाथ अपने न छील ले, इसी कारण से इसके अंदर में छोटे 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 एक चिपचिपा द्रव भरा रहता है। चिपचिपा क्या सर नाश दिए? चिपचिपा क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है। चिपचिपा द्रव भरा रहता है, जिसे हम लोग कोशिका के अंदर ही द्रव है। कोशिका के अंदर क्या है? तो इस चिपचिपे द्रव को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? क्यों भरा रहता है? ताकि अंदरे अंदरे सब टकरा के खुरचाए नहीं, है कि नहीं? इसको कहते हैं कोशिका द्रव। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? आज यही तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट चलेंगे। ठीक नहीं, अभी खत्म।